हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बजट 2024 का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसका डेटा जो है बिल्कुल फैक्चुअल रहेगा, सही रहेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और इधर उधर भटकाव से आपको बचाएगा। ठीक है, 2024-25 का जो बजट है ये निर्मला सीतारमण जो है इन्होंने लगातार 7वीं बार रिकॉर्ड अपना बजट भाषण पेश किया। और ये बजट कैसा रहा ये तो आप तभी बता पाएंगे जब आप इसको पूरी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये कैसा है। आप पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए कि ये बजट कैसा रहा इस बार का। महिला और बुजुर्ग अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं इस सब में देखेंगे। महिला और बुजुर्गों से रिलेटेड जो है महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हेल्थ सेक्टर के लिए कैंसर के इलाज अब सस्ता होगा और महत्वपूर्ण उपकरण जैसे और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जो है घटाई गई है। मेडिकल एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा जिससे ये चीज़ें सस्ती होंगी हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ और महिलाओं से रिलेटेड ये प्रोविज़न है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बिजली भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पंप स्टोरेज नीति लाई जाएगी। ठीक है, और 800 मेगावाट का कमर्शियल थर्मल प्लांट स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और भेल के बीच संयुक्त उद्यम जो है वो लगाया जाएगा। किसानों के लिए जो है किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए बजट 21.6 यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं। 32 फसलों की 109 नई किस्में लाएंगे और 19 किस्में उच्च पैदावार वाली होंगी। सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर और सोयाबीन जैसी फसलों पर फोकस किया गया है। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। एक साल में नेचुरल फार्मिंग से 1 करोड़ किसान जुड़ेंगे। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है, जो कि सबसे विवादित मुद्दा रहता है। आदिवासी बहुल 63,000 गाँव के लिए पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना लाई जाएगी। और पीएम सूर्य घर योजना से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिलेगी। पीएम सूर्य घर योजना जो है 300 यूनिट तक बिजली 1 करोड़ परिवार वालों को फ्री में दी जाएगी। म्यूचुअल फंड या यूटीआई के पुनः खरीदी पर 20% टीडीएस वापस लिया जाएगा, ये हम देखेंगे। इसी का है व्यापारी या बिजनेसमैन के लिए क्या क्या है। 20 तरह से खनिज आयातित सोना चांदी 20 तरह के जो मिनरल्स हैं उन पर आयातित और सोना चांदी सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। ठीक है, तो इनकी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, इसलिए सोना और चांदी सस्ते होंगे। और मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे। फ़ोन और चार्जर पर ड्यूटी घटाकर 15% की कर दी गई है। ठीक है, और एक्सपोर्ट के लिए बनने वाली लेदर गुड्स को जीएसटी से छूट मिलेगी। ठीक है, तो जो लेदर की चीज़ें हैं, लेदर का सामान है, उनको जीएसटी से छूट मिलेगी जो कि एक्सपोर्ट के लिए बन रही है। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई है। जो ज्वेलरी है उन पर कस्टम ड्यूटी 6% घट गई है, जिससे सोना चांदी में असर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, बट थोड़ा बहुत। प्लेटिनम पर 6.4% सीमा शुल्क घटाया जाएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस 1% से घटाकर 0.50 किया गया है। देश में 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनेंगे। ठीक है, और एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का दायरा बढ़ेगा। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। ये सबसे बड़ी जो है काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, मुद्रा लोन जो है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया है और स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमई सेक्टर और किसानों पे फोकस किया गया है। और स्टूडेंट्स के लिए 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इसका भी काफ़ी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड और स्टूडेंट के लिए बेरोजगारी का से उबरने के लिए ये जो है एक अच्छा शुरुआत है। इनोवेशन ये वाला अच्छा है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। अब ये पूरा क्लैरिफाई किया जाएगा कि किस तरह से दी जाएगी। ये रोजगार कौशल प्रशिक्षण यानी के लिए 5 पीएम प्रधानमंत्री योजनाओं का पैकेज जो है वो लाया गया है।
और 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा, 2 लाख करोड़ खर्च होंगे। ठीक है, हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना, ठीक है, दी जाएगी, जिससे 25,000 छात्रों को हर साल मदद दी जाएगी। मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत छात्रों को कॉलेज में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा और 3% तक पैसा जो है सरकार देगी। हर साल 1 लाख स्टूडेंट को लोन के ई-वाउचर्स दिए जाएंगे। रियल एस्टेट के सेक्टर में देश में बुनियादी ढांचे के लिए 11 लाख करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी का 3.4% खर्च होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और 25,000 ग्रामीण बस्तियों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 शुरू की जाएगी। ग्राम सड़क योजना का फेज 4 राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए हैं, 12 औद्योगिक पार्क, ठीक है। बिहार और आंध्र प्रदेश पे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि बिहार की स्पेशल राज्य की मांग चल रही थी और बिहार के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया है। और ये जो सरकार गठबंधन की बनी है उसको साधने के लिए ऐसा किया गया है। बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे का विकास होगा। बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा के लिए सड़क संपर्क विकसित होगा। काशी की तरह गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। विष्णुपद मंदिर जो गया में है उसके लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो इसको आपको जो एग्ज़ाम्स है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बजट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके, जो इकोनॉमिक्स के ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं बजट से ही आते हैं। और मेन ये जो ये तो समराइज डेटा है मैंने तक ही, क्योंकि बजट काफ़ी बड़ा है, उसको समझने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं लेके आ गई हूँ। बाकी इसका मेन ओरिजिनल जो बजट जो पढ़ा है गया है वहाँ संसद में, वित्त मंत्री ने पढ़ा है, उसका ओरिजिनल कॉपी जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और इसको आप अच्छे से एक एक सेक्टर को देख सकते हैं। और जो भी आपका टॉपिक है, यदि आप यूपीएससी एमपीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना टॉपिक लेंगे और टॉपिक से रिलेटेड बजट में जो सेगमेंट दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो उससे आपका और भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें। बाकी शॉर्ट में मैंने इन सबको लिख ही दिया है यहाँ पे, जो कि आपकी काम की हो सकती है। बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा, ठीक है। और विशाखापट्टनम, चेन्नई और हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए विशेष फंड दिया गया है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और ये बिहार को साधा गया है। और महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कवर, हाँ। राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 30 लाख प्लस आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं लाएंगे। 1 करोड़ शहरी गरीब और मिडिल क्लास के लिए पीएम आवास योजना शहरी 2.0 योजना जो है वो लाई जाएगी। और आने वाले एग्जाम्स में आपको इस योजना से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो है चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब बनेंगे। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम जो है वो लाई गई है। और किन किन राज्यों के लिए है पूर्वोदय स्कीम, ये जो है बजट में डिटेल में दी गई है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा डिटेल बजट में के मेन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। 100 शहरों में या आसपास निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए जाएंगे। बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है देश में 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का दायरा बढ़ाया जाएगा। मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया जाएगा। ये 3 पॉइंट हमने पहले ही कवर कर लिए थे। अब और है सिडबी की नई ब्रांच खोली जाएगी। 4 ब्रांच इसी साल खुलेंगी सिडबी, ठीक है। और 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए फंड दिया जाएगा। फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी। तो MSME और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और
स्किल डेवलपमेंट, ये 3 जो हैं ज़्यादा प्राथमिकता वाले क्षेत्र जो हैं इस बार के बजट के रहे हैं। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ स्कीम। इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। ठीक है, CSR के तहत युवाओं की इंटर्नशिप का 10% खर्च कंपनियां वहन करेंगी। और स्टार्टअप पर लगने वाला एंजल टैक्स जो है वो खत्म किया जाएगा। जो स्टार्टअप पर एंजल टैक्स लगता था उसको खत्म किया जाएगा। किसान का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा। ठीक है, अब ये है जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए क्या क्या किया गया है। तो उनके लिए जो टैक्स रिजीम है इसमें जो अब दायर नई जो टैक्स रिजीम है, हमारे यहाँ 2 तरह की टैक्स रिजीम चलती है, ओल्ड टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम। तो जो नई वाली टैक्स रिजीम है उसमें चेंज किया गया है। जो लोग नए वाले पे जाना चाहते हैं उसमें जो अब 3 लाख तक जो है आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो इनकम टैक्स का जो कुछ प्रोविज़न होते हैं उनमें यदि आप छूट लेना चाहें तो आप छूट ले सकते हैं। और जैसे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो राहत दी गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। तो मतलब ऐसा कि जैसे 3 लाख से लेके 3 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, 0% है। और 3 से 7 लाख तक 5% इनकम टैक्स देना है। तो अगर 3 लाख से 1% भी ज़्यादा या 7 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा अगर होगा तो उसको टैक्स देना होगा। तो इसको से बचने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो चीज़ है कि आप उसमें राहत पा सकते हैं। तो अगर आप 50,000 थी अभी कि अगर 7 लाख से ज़्यादा, जैसे 7 लाख तक अभी आपको कोई नहीं देना है, 5% देना है। तो अब आप नई इसमें स्कीम में यदि लेते हैं तो 7 लाख तक जो है 7.5 लाख तक आपको कुछ नहीं देना होगा, 7,75,000 पे। क्योंकि 75 अभी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता था, 50,000 की छूट मिलती थी अगर आपकी एनुअल इनकम 7 लाख है तो। लेकिन अब जो है 75,000 हो गई है तो 60,75,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, नए टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव किए गए हैं। 17,500 का फ़ायदा होगा और पुराने में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, 17,500 का फ़ायदा होगा यदि आप नए टैक्स रिजीम के साथ जाते हैं। तो उसमें भी आपको 3 से 7 लाख 3 तक कोई भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा है। पहले 6 लाख तक जो है ये सीमा 2.5 लाख की थी टैक्स नहीं की, तो इसको 3 कर दिया गया। और 3 से 7 लाख तक 5% का इनकम टैक्स है जैसे। और 7 से 10% तक के लिए 10% का है, 10 लाख अगर है तो आपकी। और 10 लाख से 12 तक 15% और 12 से 15 के बीच में 20%। ठीक है, तो ये टैक्स रिजीम है। और इसमें बेनिफिट्स यदि सैलरी लेते हैं, आप सैलरी वाले हैं तो उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और उनमें आपको 7,75,000 तक आपका 0 टैक्स हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और तो जो छोटे और 7 लाख से कम 3 यहाँ पे 3 लाख दिया है, ये वैसे अगर 5 लाख होता तो और ज़्यादा बेनिफिट हो जाता। लोअर मध्यम वर्ग के लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं है बजट। लोअर मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी इसमें प्रोविज़न है, उनको फ़ायदा रहेगा। लेकिन जो एक और शेयर बाज़ार इन्वेस्टमेंट करते हैं जो शेयर बाज़ार में, तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है वो सब चीज़ें बढ़ा दी गई हैं टैक्स। तो जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए जो है ये नुकसान की चीज़ है, उनको ज़्यादा टैक्स देना होगा। ठीक है, तो उनका टैक्स बढ़ गया है। और यहाँ पे टैक्स रिजीम कम कर दिया गया है जिनकी आय 3 लाख से कम है। और पहले ये 7 की जगह 6 लाख थी। ठीक है, तो इस बार बढ़ा के चेंज करके 7 लाख कर दिया है। और जहाँ ये 7 से 10 दिया गया है, ये पहले 6 से 9 था। ठीक है, तो 6 से 9 की जगह 7 से अब 10 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन जो अब धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अब क्योंकि 7 लाख भी अब ज़्यादा पैकेज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर जिनका एनुअल इनकम 7 लाख है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाएगी। बाकी फॉर्मल सेक्टर में पहली नौकरी वालों को 1 महीने का वेतन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ा सा ठीक है। वेतन राशि 15,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 3 किस्तों में दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो पहली नौकरी अगर जिनको मिलती है तो 1 महीने का वेतन उनको मिलेगा और 15,000 रुपये डीबीटी के जरिए उनको 3 किस्तों में दिए जाएंगे। योग्यता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह होगी। ठीक है, 2.10 करोड़ युवाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा।
पहली नौकरी वाले 30 लाख युवाओं को जिनकी पहली बार नौकरी लग रही है 1 महीने का पीएफ सरकार भरेगी। ठीक है। और पीएम सूर्य घर योजना से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जाएगी। तो ये बजट के जो है कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट बोल सकते हैं जो रही हैं। इसमें आपको सबसे अच्छी क्या लगी, आपके काम की क्या है और क्या होना चाहिए था, आपको ये बजट कैसा लगा। वैसे अभी ये पूरा बजट नहीं हो पाया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी पूरा बजट के लिए आप मतलब अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए आप पूरा एक बार अच्छे से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख लीजिए। और मैं भी फिर जब आंसर राइटिंग करवाऊंगी तो उसमें आप लोगों को बता दूंगी कि आपको कहाँ पे किस तरह से बजट के जो डेटा है उनको यूज़ करना है। ठीक है। और आपकी बजट पे क्या राय है आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।